हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं रेफरेंस मेनू के बारे में कि रेफरेंस मेनू में कौन कौन से ऑप्शन है और किस ऑप्शन का क्या यूज है। तो देखिए, यह सबसे पहला जो हमारा ग्रुप है वह है फुटनोट्स ग्रुप। बातें मत करो, समझ लो थोड़ा। सबसे पहला हमारा ग्रुप है फुटनोट्स, ठीक है। तो देखो, फुटनोट्स में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और मैं लगभग शॉर्टकट भी लिखवा दिया हूं। इसका लिखवाए हो कभी? इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट इन नोट। देखिए तो चेक करिए कि लिखवाया हूं। अरे यार शांत रहो, हम पूछे लिखवाए हैं, ठीक है। तो शोर करने के बोले हैं कहीं तुम्हारे घर गधा। चलिए देख लो, मैंने लिखवा भी दिया और मैंने बोला कि पढ़ के आना, और एक दिन में इसके बारे में पूछा भी हूँ, ठीक है। अभी कह रहे तो लिखवाए होंगे, लिखवाए हैं, देख रहे हैं कॉपी सब। अच्छा चलिए, फुट नोट्स के बारे में हम लोग समझते हैं, इसका यूज क्या है और क्यों दिया है, ठीक है। तो मैंने पहले इसलिए लिखवाया था कि शॉर्टकट की आप लोग याद कर लो, लेकिन इतने होशियार हो तो जानते ही खुद। चलिए आते हैं और पढ़ते हैं इंसर्ट फुट नोट के बारे में। अब देखो, इंसर्ट फुट नोट जैसे आप लोग बुक में पढ़ते होंगे तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन बोल्ड करके या नोट करके नीचे दे देता है, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन। यह सब कुछ छोड़ दो, आप लोग भी नोट्स बनाते हो तो कई सारे टीचर पढ़ाते पढ़ाते नोट लिखवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप कोई बुक बना रहे हो, कोई नोट्स तैयार कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो और उस पेज से रिलेटेड कोई इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर उस पेज के नीचे ही बताना चाहते हो या उन सभी पेजों के लास्ट में बताना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए इंसर्ट फुट नोट और इन नोट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब उस पेज का इंफॉर्मेशन देने के लिए इन नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसा इंफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने किसी पेज पे कोई काम किया है, कोई शॉर्टकट लिखा है, जैसे मान लीजिए एसबीआई, अब उसके बारे में हमको डिटेल बताना है कि एसबीआई स्टैंड फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या हमने लिखा ओएस, ठीक है, ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब पेज में जो हमने लिखा है और उसी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन उसी पेज के नीचे बताना हो तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं नोट्स का। लेकिन कब? जब उसी पेज पे बताना हो तो इंसर्ट फुट नोट, और सबसे लास्ट में बताना हो तो इंसर्ट इन नोट, ठीक है। जैसे मैं यही नोट्स बना रहा हूँ, मैं बनाते बनाते गया, लेकिन इस पेज में जितना इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है या कुछ ऐसा ऑप्शन है जो मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया है, इस पेज के नीचे हम नोट करके दिखा सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? अगर यहाँ पे उन्हें ध्यान से पढ़ा नहीं, फिर भी नीचे हम आसानी तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। तो अगर 10 पेज पे हमने बनाया है और 10 पेज का इंफॉर्मेशन 10 पेज पे देना है तो हमेशा फुट नोट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 10 पेज का इंफॉर्मेशन 10वें पेज के लास्ट में देना है तो वहां पे इंड नोट का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए रखा गया फुट नोट और इंड नोट। उसी पेज का इंफॉर्मेशन उसी पे तो फुट नोट, सारे पेज का इंफॉर्मेशन लास्ट पे, वहां पे इंड नोट। फुट नोट के शॉर्टकट की होता है अल्ट कंट्रोल प्लस एफ और इंड नोट के लिए होता है अल्ट कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका यूज करते हैं लोग, कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं और रियल में यूजफुल है कि नहीं है और कैसे इसका प्रयोग करें। तो लगभग 6-7 ऑप्शन दिए गए इसमें, चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको जी। क्या बताइए? अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं और कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तब इसका यूज समझ आएगा आप लोग को। इसके लिए हम करते हैं इक्वल रैंड और मैंने कर दिया 50 और थोड़ा साइज हम छोटा कर लेते हैं।
अब देखिए लगभग हमने 13 पेज ओपन किया है। कितना जी? तो आता हूं और फर्स्ट पेज पे देखिए मैंने कुछ इतना मैटर लिखा है और इस पेज पे जो हमारा मैटर लिखा गया है इसी में कुछ हमने कुछ ऐसा लिखा है जिसके बारे में हमको डिटेल में बताना है। जैसे वर्ड, और वर्ड तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन मुझे बताना है कि वर्ड क्या है। एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, या वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हैं, या एमएस वर्ड भी कहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं बता पाया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से रेफरेंस पे आएंगे और इसका इंफॉर्मेशन इसी पेज के नीचे हमको दिखाना है। तो इसके लिए हम आ जाएंगे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे, तो देखो इसी पेज के नीचे लेके चला आया और यहाँ पर लिखा 1 और बस यहीं पे आएंगे और लिख देंगे वर्ड। और वर्ड लिखने के बाद से हमने बता दिया इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बोलते हैं, और सिंपल मैंने इंफॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे देने के बाद से फायदा क्या होगा समझिए। चलो एक और मैं देके दिखाता हूँ। मैंने बीच में जब लिख रहा था तो मैंने ओएस के बारे में कुछ लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं बताया ओएस का मतलब होता क्या है। तो बस मैंने सेलेक्ट किया इसको और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया और देखो 2 आ गया। अब मैंने लिखा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्रैकेट बंद। अब देखो फायदा यही होगा कि अगर हम पेज को फिर से ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद से अगर पढ़ते पढ़ते जाते हैं तो अगर कुछ टाइम के लिए अगर यहाँ पर रुकते हैं तो यहीं पे इसके बारे में बता देगा वो कीवर्ड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया, पढ़ लिया था लेकिन यहाँ पे हम रुके नहीं थे, इसके बारे में यहाँ पे क्लिक करके देखे नहीं थे, तो नीचे जब आएंगे ना यहाँ पे इसके बारे में जो लिखा गया वर्ड मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, समझे। और नीचे आऊंगा फिर यहाँ पे देखो ओएस लिखा था, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना था यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, लिखा गया ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको सर ये तो खोजना पड़ रहा हमको, जी खोजना भी पड़ेगा और आप ऑटोमेटिक भी जा सकते हो। कैसे जाओगे, तो चलो हम सोच रहे हैं कि इंफॉर्मेशन हमको देखना है कि जो हमने इंफॉर्मेशन दिया है या इस बुक में कोई इंफॉर्मेशन दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो बस आऊंगा यहाँ पे और लिखा गया नेक्स्ट फुट नोट, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करके वहीं पे जंप करके चला जाऊंगा। देखिए यहाँ पे कर्सर आ गया, आया ना। फिर से नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे चला जाऊंगा, मतलब जो इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया हो उस पर जंप करके जा सकते। ठीक है, दोनों ऑप्शन दिए हैं, या तो पढ़ते पढ़ते जाइए नीचे देखिए, या हम सूत्र एक ही बार में देखना चाहते हैं कौन पढ़ेगा नीचे जाके कहाँ कहाँ उसको मैं देखना चाहता हूँ, उसके लिए ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट फुटनोट। अब देखो 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, नेक्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, प्रीवियस। तो देखो नेक्स्ट फुटनोट और यहाँ पे दिया नेक्स्ट इन नोट, प्रीवियस फुटनोट और प्रीवियस इन नोट। तो हमने केवल फुटनोट दिया है। तो देखो मैं सेकेंड वाले पे हूँ, फिर से वापस जाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, क्या करूंगा प्रीवियस फुटनोट, यहाँ पे प्रीवियस फुटनोट आ गए। फिर नेक्स्ट वाले पे जाना है तो नेक्स्ट फुटनोट। अब यहाँ पे दिया इन, तुमने लगाया ही नहीं, अब लगाया नहीं तो जंप करके लेके जा नहीं रहा है, इसीलिए अब देखो मैं तीसरे पेज पे आ जाता हूँ और तीसरे पेज का इंफॉर्मेशन हमको किस पे बताना है, चौथे पे बताना है। क्या बताना है जी, चौथे पे बताना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो थीम्स लिखा है इसके बारे में हमको बताना है, तो इसको सेलेक्ट करूंगा और इंसर्ट इन नोट पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते तो सबसे लास्ट में लेके चला है, किस पेज पे, 9वें वाले पेज पे। आपको अभी 13 बताया हो आप कि साइज जब कम किए तो पेज कम हो गया है, और जो इंफॉर्मेशन यहाँ बताना है वो दे देंगे। अब हमने वैसे टाइप कर दिया और एक और दे के दिखाता हूं आपको बीच में कहीं, इस वाले पे क्लिक। तो क्लिक का मतलब लोग नहीं समझ पा रहे हैं,
तो फिर से इंड नोट कर देते हैं। हम बताएंगे सर क्लिक मीन्स होता है लेफ्ट बटन। ठीक है, और यहां देने के बाद फायदा क्या हुआ ध्यान दीजिए। मैं सबसे फर्स्ट वाले पे आऊंगा और कर दूंगा नेक्स्ट इंड नोट। आ गया थिप्स पे, देख लो यहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है। फिर से करूंगा यहाँ पे नेक्स्ट, कर्सर दिख रहा है हमारा, देखिए क्लिक पे। और एक बार में एरिया वाइज देखना है। अब देखो इंड पे है, फुट पे आना चाहते हैं नेक्स्ट फुट नोट। ठीक है, तो यहाँ से प्रीवियस ईयर मैंने इंड पे देखो आ गया, फिर से प्रीवियस। बस काम कर रहा कि नहीं कर रहा है। चलो हम एक बार में एरिया देखना चाहते हैं, फुट नोट एरिया और इंड नोट एरिया। तो कैसे देखोगे, तुम नेक्स्ट नेक्स्ट करके नहीं देखना चाहते हैं, एक ही बार इंफॉर्मेशन पे जाना चाहते हैं, तो आ जाएंगे शो पे। आज जब शो पे आएंगे तो दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा व्यू फुट नोट एरिया और एक दिखेगा व्यू इन नोट एरिया। तुम सबसे लास्ट वाले एरिया पे जाना चाहते हैं, बस हम यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं और कर दूंगा ओके। तो एक बार में इंफॉर्मेशन पे जंप करके चले जाएंगे, दिख रहा है। और यहाँ पे आ जाता हूं नोट और फिर से क्लिक किया, कर दिया फुट नोट एरिया, ओके फुट नोट भी बता दिया। समझे, ये 5-6 जो ऑप्शन दिए, लगभग 4 2 6 जो 8 ऑप्शन फुट नोट्स ग्रुप में दिया है, इन सबका यही यूज है कि किसी बुक का किसी पेज का इंफॉर्मेशन इंपोर्टेंट पॉइंट उस पेज के नीचे बताना है तो फुट नोट इस्तेमाल करिए, लास्ट में बताना है तो इंड नोट का इस्तेमाल करिए। शो करके देख भी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है बुक बनाते समय कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते समय ऐसा मेरे साथ नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे नहीं करना है, इसका कोई यूज नहीं। लेकिन ऐसा होता ही नहीं, कभी भी हम बनाते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स पेज के नीचे लिखते हैं, तो वही पॉइंट अगर बताना चाहते हो, ठीक है, टैग देके तो उसको हम दे सकते हैं इंसर्ट फुटनोट से और इंडनोट। पर आपको लग रहा नहीं मेरे साथ आता ही नहीं, मैं नॉर्मल लिखता हूँ बनाता हूँ, कोई क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ, ठीक है, बहुत बनाता हूँ, थोड़ा लेटर टाइप कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन टाइप कर देता हूँ, ठीक है, तो जरूरत नहीं पड़ेगा। ये नोट्स बनाते ही समय जरूरत पड़ता है, बुक बनाते समय जरूरत पड़ता है। तो रिफ्रेश टाइम में जितना ऑप्शन पढ़ाऊंगा ना, मैक्सिमम ऑप्शन बुक बनाते समय प्रयोग में लाएगा। ठीक है, क्योंकि जो शुरू से चालू है टेबल ऑफ कंटेंट बुक में बनता है, तो जितने हम टॉपिक पढ़ेंगे ना सब बुक से रिलेटेड पढ़ेंगे। नॉर्मल किसी ऑफिस में काम करेंगे ये बहुत ही कम आएगा इसका यूज। हाँ, कहीं ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे हमेशा नोट्स तैयार किया जा रहा है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, ठीक है, वहां पे बुक बनाया जा रहा है, तो वहां पे बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है रिफरेंस टाइप का। अगर ऐसे जगह काम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल किसी कंपनी में ऑफिस में काम करते हैं, इसका यूज नाम मात्र का है, कभी कभी आ सकता है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अब नेक्स्ट आगे आते हैं। क्या समझ नहीं आया, खड़े हो, खड़े हो जाओ आप, जिसको जो नहीं है खड़े हो जाओ। और कोई है, चलिए क्या समझ नहीं आया आपको बताइए, शुरू से लेकर लास्ट तक कुछ भी समझ नहीं आया, कितने दिन बाद आए जी। इस इंसर्ट फुटनोट क्या होता पता है, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया है, गधा इसमें पढ़ा है, नहीं समझ आया है। हम बोल रहे हैं किसी पेज का इंफॉर्मेशन उसी पेज के नीचे देना, दो वो वर्डे बता रहे हैं, इसमें क्या समझ नहीं है बताओ। हम बता रहे हैं कि ए एलिमेंट्स लिखा है, इसके बारे में हम इसी पेज के नीचे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एलिमेंट्स मतलब होता क्या है, ठीक है, इसी पेज के नीचे देना है। ठीक है, तो इसमें क्या समझना है बताइए, क्या समझ नहीं आ रहा, क्या दिमाग लगा रहे हो आप। हाँ बोलो जी। कैसे मतलब क्या लिखे हैं, मतलब वहां आ जाएगा।
नहीं बाबू, एमएस वर्ड में ऐसे लिखवाया नहीं जाता है, ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जब लिखवाना तो मैं तो लिखवाता हूँ। बोलो बाबू, तुम्हें क्या दिक्कत है? सर हम ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर मान लीजिए उसका इंफॉर्मेशन हम नीचे दे दें और उसको एक एक स्टेप पढ़ते जाए तो वहीं पे जानना इसको वहीं पे जानना नीचे जाना पड़ेगा। अरे गधा, मैं अभी बताया हूँ, वहां पे जहाँ पे दिए हो, अगर वहीं पे जानना चाहते हो तो जहाँ पे दिए हो कर्सर को रोको, वही बताएगा। कहाँ गया? मैंने बताया है, नेक्स्ट फुट नोट पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे आ रहा था एक इंफॉर्मेशन, मैंने यहाँ पे भी दिया था कोई, यहाँ पे क्या थोड़ा रुको, बताएगा वो थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, 1 घंटा प्राप्त नहीं सुनाता है, 2 मिनट सुनना आ जाता है, जानते हैं। बैठ जाओ। सबसे पहले जो आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, पहले मैं समझाता हूँ तब उस ऑप्शन को करके दिखाता हूँ। तो पहले तो मैं समझा रहा हूँ, तो पहले समझिए। देखिए, आपका दिमाग रहता दूसरे जगह, हम पढ़ाते दूसरा, बतियाते दूसरा। ठीक है, और वहां पे पढ़ा रहा पॉइंट, ठीक है, नहीं सुना तुरंत पूछे सर ये क्यों कैसे किए हैं। ठीक है, अब पूरा टॉपिक पढ़ा देंगे और तब कहोगे सर समझ में नहीं आया। ठीक है, अब फिर से पूछ रहे हो कहाँ समझ नहीं, तो पूरा समझ नहीं आया। अभी पूछे कहाँ नहीं, तब कह रहा वहां पर समझ नहीं आया कि कहाँ से पता करेंगे, अब तुमको पूरे क्लास में समझ में नहीं आया। चलो अच्छा है, पता नहीं किससे पढ़ाते हो तुम। चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है सिटासन एंड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, अब जो सिटासन और बिब्लियोग्राफी है, इसका इस्तेमाल ज्यादातर बुक बनाते समय किया जाता है। अब कहाँ पे किया था समझिएगा, जो लिखा गया इंसर्ट सिटासन एक ऐसा ऑप्शन है जिसका प्रयोग हम वहां पे करेंगे जब बुक बनाते समय किसी सेंटेंस को, किसी पैराग्राफ को, किसी लाइन को किसी अदर वेबसाइट से, किसी वेब पेज से, किसी आर्टिकल से, किसी इंटरव्यू से, किसी फिल्म से हमने लिया है। जैसे सपोज मैंने यहां से लेके और यहां तक लाइन जो मैंने बुक तैयार किया है वह किसी फिल्म से लिया या किसी इंटरव्यू से ले लिया है या किसी बुक से हमने ले लिया है। तो दिक्कत क्या होती है कि अगर उस इंफॉर्मेशन को हमने ले लिया, अपने नोट्स में उसको सम्मिलित कर लिया, अपने बुक में उसका इस्तेमाल कर लिया, तो अगर जिस बुक से लिया, ठीक है, या जिस नोट से हमने लिया जो बनाया अदर पर्सन, अदर लेखक, ठीक है, और बिना उसके परमिशन का हमने अपने बुक में सम्मिलित कर लिया, तो आगे चल के दिक्कत होगी कि जब नोट्स को हम लोग प्रिंट करके किसी को देंगे या इसको पब्लिश करेंगे, मार्केट में जाएगा, तो अगर ये हम लाइन सेम टू सेम उसके बुक से मैच कर रहा है और आपके पब्लिकेशन से पहले आपने जब पब्लिश किया था वो बुक आपसे पहले पब्लिश हो गया था और सेम मैटर वही मैच कर रहा है, तो समझ जाना वो माना जाएगा कि आपने वो मैटर, वो सेंटेंस, वो टेक्स्ट चोरी किया। ठीक है, उसे बोलते कॉपीराइट। ठीक है, तो वो बंदा देखेगा तो कॉपीराइट क्लेम कर सकता है और क्लेम करने के बाद आपका बुक बंद भी हो सकता है और प्लस आप, ठीक है, कई सारे आप पे कार्रवाई भी हो सकते हैं। अगर ज्यादा कंडीशन ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो आप उसके चलते जेल भी जा सकते हैं। इसीलिए अगर मैंने कुछ लिखा है, कुछ बनाया है, तो अगर मेरा इंफॉर्मेशन है, मैंने खुद मेहनत करके बनाया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहले था नहीं, हमने इन्वेंट किया। नो, इन्वेंट का मतलब अलग होता है, था, लेकिन मैंने सोच समझ के अपने हिसाब से उसको तैयार किया है। ठीक है, हर एक सेंटेंस है, हर एक टॉपिक बुक से मैच नहीं कर रहा है, मैंने कई बुकों से, कई जगह से पढ़ पढ़ के उसको तैयार किया है, तब वो मेरा उस पर हक रहता है। ठीक है, मैं कॉपीराइट क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इंसर्ट सिटासन से बताया जाता है कि वो मैटर, वो सेंटेंस, वो लाइन किस बुक से, उसका आथर कौन था, पब्लिकेशन कौन था, किस ईयर में लाया गया था, वो सारा इंफॉर्मेशन बताना पड़ता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट सिटासन। ठीक है, अब कई जगह से ले सकते हैं, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, फिल्मों से मैटर ले लेते हैं लोग, किसी इंटरव्यू से ले लेते हैं लोग, ठीक है, किसी वेबसाइट से ले लेते हैं, किसी आर्टिकल से ले लेते हैं। ठीक है,
तो जहां से लेते हैं बस बता दीजिए कहां से लिए हो। लेकिन एक बात और, यहाँ केवल बताने से काम नहीं चलेगा, उससे पहले परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, जब ये परमिशन लोगे तब बेटर तरीके से उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, बता सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए मान लीजिए मैंने यह जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो लाइन लिया है वह किसी वेबसाइट से लिया है, तो किस वेबसाइट से लिया उसका इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, या किस बुक से लिया हुआ इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो चलो मैंने लिया किसी बुक से, इसी को मैं बता दे रहा हूं आपको। इस पूरे को सेलेक्ट करना या इस लाइन के बाहर ही क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद से आप आ जाना इंसर्ट सिटाशन पे और ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। और ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करने के बाद ए पे लिखा गया है टाइप ऑफ सोर्स। ठीक है, तो देखो पहले ही हाईलाइट क्या है, बुक। तो बुक के अलावा और भी दिए गए हैं, देखो यहाँ पे सेक्शन, किसी आर्टिकल, किसी रिपोर्ट, किसी वेबसाइट, किसी डॉक्यूमेंट, किसी आर्ट, किसी साउंड रिकॉर्डिंग, किसी परफॉर्मेंस, किसी फिल्म, किसी इंटरव्यू। कहां से लिए हो आप? तो मैंने बुक से लिया था, इसलिए मैंने लिया क्या, बुक। अब जब बुक लेने के बाद से पूछा जाता है इसका ऑथर कौन था, ठीक है, तो मैंने उसका नाम बता दिया जिससे लिया था। ठीक है, और यहाँ पे मैंने यह इंफॉर्मेशन देने के बाद से अब पूछा जा रहा है इसके साथ भी कोई और जुड़ा था बनाते वक्त, कारपोरेट ऑथर का नाम भी दे सकते हैं। नहीं सर, मैं नहीं थे, यही मेहनत करके बनाया था, इसके साथ कोई जुड़ा नहीं था, कोई हेल्प नहीं किया था। ठीक है, आते हैं टाइटल। टाइटल क्या था, मतलब उस बुक का टाइटल क्या था, ठीक है, किस नाम से वो चल रहा है। तो मैंने बोला कि यह मैंने बस कंप्यूटर फंडामेंटल का ही बनाया था, तो मैंने केवल कंप्यूटर फंडामेंटल ही नाम दे दिया था। ईयर, किस ईयर में इन्होंने बनाया था, तो हमने बनाया था 2020 में, मैंने दे दिया। सिटी क्या था, शिकागो, पडोना दे देंगे। पब्लिशर कौन था, हाँ बैलूम भी आता, देखियो ना आप लोग बुक के बैलूम आते, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कौन सा वाला है, तो सर फर्स्ट है, अभी धीरे धीरे हम एक एक करके लेके आएंगे। ठीक है, तो हमने बैलूम दे दिया फर्स्ट, और कुछ नहीं करना है, बस ओके कर देना हमको। देखो बस आ गया कुशवाहा 2020। इतने से तो काम चलेगा नहीं, कि कोई भी पढ़े तो कहाँ समझ पाएगा कुशवाहा कौन है, 2020 क्या है। ठीक है, तो इसका इंफॉर्मेशन हमको देना पड़ता है। अब कैसे देना पड़ता है, इसके लिए देखो आना पड़ेगा हमको बिब्लियोग्राफिक। ठीक है, तो इसके लिए आपको डिटेल बताना पड़ेगा, तो बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद से आपको इस रेफरेंसेस पे क्लिक कर देने हैं। जैसे इस रेफरेंसेस पे क्लिक करोगे तो उसका जो डिटेल हमने दिया था वो डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। आ रहा है जी, मतलब इस बुक का नाम क्या है, ऑथर कौन है, ये सिटी है, संस्था का नाम है, 20 ईयर बता रहा है, वैल्यू फर्स्ट। तो इसका स्टाइल अगर चेंज करना चाहते हो तो क्लिक करके आप लोग यहाँ से इसका स्टाइल भी दिया है, यहाँ से चेंज कर सकते हो, किस स्टाइल में देना चाहते हो। तो अच्छा दिख रहा है, ठीक, स्टाइल जब चेंज करो तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको ले लेना, जैसे है वैसे। ठीक है, सेट करके, ठीक है, तो ये स्टाइल दिए गए हैं, स्टाइल के हिसाब से हम लोग अपना इसके हिसाब से देख सकते हैं। देखो आ गया कुशवाहा, शंभू, ईयर, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो बाय डिफॉल्ट जो सेटअप रहता है वो अच्छा रहता है, और डिटेल में हमको पता भी चलता है कि क्या है और किससे रिलेटेड बनाया गया है। इसीलिए थोड़ा अंडू करते हैं और पहला जो फॉर्मेट उसको रख देते हैं। क्लियर है, बोलो, इसमें कुछ नहीं है। अगर मान लो अगर ये फिल्म किसी फिल्म से लिया है तो सिंपल यहाँ पे लाइन क्लिक करो, क्लिक करने के बाद से इंसर्ट पे आओ, एक दिया हमने ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक कर दो, और हमने कर दिया फिल्म। टाइटल क्या था, प्रोडक्शन कंपनी कौन सा था, डायरेक्टर उसका कौन था, किस ईयर में लाया गया था। ये तो होता है कि डायरेक्टर कौन था, किस कंपनी द्वारा प्रोडक्शन किया गया, उसका वो इंफॉर्मेशन हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो ये तरीके हैं, और ये ज्यादातर बुक लोग बनाते हैं, वहां पे ज्यादा प्रयोग किया हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और लास्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे
कैप्शन ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे कैप्शन जो ऑप्शन दिया है इसका यूज बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि अभी तक पिक्चर लगाना बताए हैं आप, पिक्चर पे नंबरिंग लगाना नहीं बताया। ठीक है, तो कैप्शन ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है कि बुक बनाते समय, इसलिए बोला ना बुक बनाते समय सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। बुक बनाते समय आप लोग देखते हो पिक्चर लगाते हैं हम लोग, और पिक्चर लगाने के बाद से ऊपर लिखा रहता है फिगर 1, उसका फिगर 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ता जाता है। तो अगर आप बहुत सारे पिक्चर लगा दिए हो, इमेजेस लगा दिए हो, और तुम सोच रहे बार बार नंबरिंग हम मैनुअली ना दे, तो इंसर्ट कैप्शन के सहारे आप उस पिक्चर का ऑटोमेटिक नंबर दे सकते हो, 1 2 3 4। आपको गिनना भी नहीं पड़ेगा कि पहला दिया तो उसको दूसरा देना, उसको तीसरा देना, उसको चौथा देना है। बस सेलेक्ट करते नहीं, वो समझता जाएगा पहला इमेज कौन है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, और अपने आप नंबरिंग लगता जाएगा, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, 4, 5, 6। मतलब पिक्चर का नंबरिंग देने के लिए कैप्शन ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, कितना पिक्चर लगाया हूं वो टेबल भी देखा जा सकता है, और जिस पिक्चर पे जाना चाहते हो जंप करके, हम जंप करके जा भी सकते हैं। मतलब इसमें 3-4 पॉइंट अच्छे दिए गए हैं। अगर वैसे पिक्चर लगाना हो लगा सकते हैं, नंबरिंग देना है भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर यहां से प्रयोग करेंगे तो पिक्चर लगाने के बाद से अगर नंबरिंग देंगे तो फायदा दो है। एक तो फायदा है कि कितना पिक्चर लगाए हो वह एक बार में पता कर सकते हो, ठीक है, बार बार 1 2 3 4 गिनना नहीं पड़ेगा। प्लस जंप करके पार्टिकुलर किसी पिक्चर के बारे में पढ़ना चाहते हो तो क्लिक करके जंप करके पढ़ सकते हो। और एक और फायदा है कि आपको बार बार 1 2 3 नहीं देना होगा, ऑटोमेटिक नंबरिंग आता जाएगा, और इसीलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा लोग करते हैं बुक बनाते समय। ठीक है, अब कैसे होता है, चलो मैं 2-3 पिक्चर इंसर्ट करा के दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। तो इसी पे हम बता देते हैं आपको। तो सपोज मान लीजिए हमारा पहला पिक्चर यहाँ पे हमने लगाया था, थोड़ा जगह दे देते हैं, स्पेस। क्लिक किया हमने, इंसर्ट पे आएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम डेस्कटॉप से कहीं से जो भी पिक्चर लिए होंगे, ठीक है, वो हम इंसर्ट करा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लोगो इंसर्ट कराया, बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर देते हैं, और इसके बारे में हमने कुछ लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम बैक स्पेस दबा के थोड़ा सा वापस कर लेते। फिर सब नीचे आते हैं, और यहाँ पे भी हमने पिक्चर लगाया था, किसका, तो मान लो कंप्यूटर क्या लगाया था। तो इंसर्ट पे आते हैं, पिक्चर पे आते हैं, और मैंने कंप्यूटर का पिक्चर इंसर्ट करना आपको बताया था, यही है, इंसर्ट कर दिया। इसके बारे में भी हमने लिखा है। एक और हमने पिक्चर लगा दिया, दूसरे पेज पे लाके लगा देते हैं, उसी पेज पे भी लगा सकते हैं, इंसर्ट पिक्चर। चलो यही लगा देते। अब देखो करेंगे क्या, ऐसे मैनुअली हमको पिक्चर का नंबरिंग देना पड़ेगा। ठीक है, देना तो दे सकते हैं, मैं पढ़ाया हूं आपको, टेक्स्ट बॉक्स पे आइए, कहां पे देना है ड्रॉ करके दे दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हम सोच रहे हैं कोई ऑटोमेटिक तरीका रहता तो आ जाता, तो वो कर सकते हैं, आ सकता है। चलिए आते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंसेस में आएंगे, और क्लिक करेंगे कहां पे, इंसर्ट कैप्शन पे। तो देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, आ गया फिगर 1 आया। अब फिगर 1 के साथ साथ पूछा जाता है लेबल क्या देना चाहते हो, फिगर या टेबल, तो फिगर है तो फिगर। कर पोजीशन क्या होना चाहिए इसका, मतलब जो नंबरिंग दिखाऊं इसके टॉप पे इसके बॉटम पे, थोड़ा सा बॉटम पे अच्छा रहता है, इसीलिए देखो दोनों ऑप्शन दिया है, अबव सेलेक्टेड आइटम, बिलो सेलेक्टेड आइटम। ठीक है, तो हमने कर दिया बिलो, और यहाँ पे लेबल अपने हिसाब से बनाना है तो बना सकते हो, ऐसा करते नहीं लोग, बाय डिफॉल्ट सेटअप यही रहता है, ओके कर देंगे। फिगर 1 आया। अब दूसरे पे मैं आता हूं, और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो अपने आप आ जाएगा फिगर 2, ओके। फिर से नीचे आऊंगा, क्लिक करूंगा, इंसर्ट पे आऊंगा, फिगर 3, ओके। अब फायदा समझ आया आपको। चलो फिर से देखो, मैं थोड़ा स्पेस लेता हूं, थोड़ा इंटर दबा देता हूं, और इंटर बटन दबाने के बाद मैं नीचे आ जाता हूं, और हमको पता करना है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में कितना फिगर लगाया है। तो बस हम आ जाएंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखो यहाँ पे बता देगा 1 2 3 3 फिगर लगाए हो। कौन सा फिगर किस पे है ये भी बता रहा है, फिगर 1,
दूसरे पेज पे है। फिगर 2 दूसरे पेज पे है। फिगर 3 तीसरे पेज पे है। चलो चौथे पेज पे बता रहा है। अगर जंप करके जाना चाहते हो तो आप क्लिक करके कंट्रोल के साथ देखो, दूसरे के बारे में हमको पढ़ना है, बस कंट्रोल दबाया, क्लिक किया, तुरंत जंप करके लेके चला जाएगा। जी लिंक जनरेट हुआ है। क्लिक, कंट्रोल, क्लिक, समझ रहा है। तो पिक्चर का नंबरिंग भी दिया जा सकता है, टेबल भी इंसर्ट कराया जा सकता है। चलो एक और इसमें प्लस पॉइंट है क्या, तो ये पहला फिगर लगा दिया, ये दूसरा है। अब पहले और दूसरे के बीच जगह नहीं है, चलो दूसरे और तीसरे के बीच हम एक और फिगर लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं बीच में यहाँ पे आता हूँ और इंटर दबा देता हूँ, और गलती से छूट गया था, बाद में हमसे कहा गया नहीं यह दूसरे के बाद लगना चाहिए। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद से रेफरेंस पे आएंगे, इंसर्ट पे आएंगे, देखो अपने आप 3 हो गया, मतलब 3 लगा था फिर भी 3 आ रहा, क्यों आ रहा है, वो समझ गया कि इन्होंने छोड़ दिया होगा इसलिए बीच में लगा रहे हैं। और ओके कर देंगे तो 3 वाला वो क्या हो गया होगा, 4 हो गया होगा। देखिए 3 4, समझे। तो फिर से बाद में अगर कुछ चेंजिंग करते हैं तो भी सही से आ जाएगा। चलो अब इसको अपडेट करके देख लेते हैं। अभी 3 ही फिगर दिख रहा है, यहाँ पे आएंगे और अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल, ओके। चार पिक्चर लगाया, कौन किस पे है। एक बात और, फिगर का नंबरिंग अगर तुम सोच रहे फिगर 1 हमको नहीं पता चला कौन सा है, जी हाँ जाओ, अब अटेंडेंस बोलने वाले हैं। जी जी जी, ठीक है बाबू। तो ऐसे आसानी तरीके से हम इसको कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ नंबरिंग अगर मान लो हमको पता है कि फर्स्ट वाला क्या है, लोगो, तो शुरुआत में मेहनत करके क्या लिख दो, लोगो इमेजेस, बस ब्रैकेट बंद। तो फायदा यह होगा कि जब लोगों के बारे में जानना है तो बस क्या करेंगे, लोगों पे क्लिक करेंगे। अगर आप बताओ इसे 10 लिखे फिगर 1 2 3 4 5 6 और फ्यूचर में हमसे कह दे कि तीसरा वाला कौन सा फिगर है, तो नहीं बता पाएंगे लोग, ठीक है। लेकिन जंप करके जाएंगे तो पता चलेगा किसका फिगर है। फिर सोच रहे हैं गलती क्यों करें, पहले ही लिख दे कि पहला यह फिगर है, दूसरा यह, तीसरा यह, चौथा यह, ठीक है। तो शुरुआत में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बनाते समय, अगर बना लिए तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा बाबू। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और क्रॉस रूल तो पता ही है, आप पढ़ाया हूं, क्या बताता है यार, कि कितना हेडिंग लगाया हूं, कितना बुक मार्क लगाया हूं, कितना पिक्चर लगाया हूं, क्रॉस करके दिखा देता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्लिक करो और आप बताओ कोई हेडिंग लगाया है क्या इसमें, नहीं बता रहा है। देखिए एक मैंने हेडिंग रेफरेंसेस में दिया है, लेकिन फिगर लगाया है ना, ज्यादा लगाया है, तो फिगर बता रहा 4 फिगर लगाया है। तो क्रॉस रेफरेंस का ही काम होता है, कितना हेडिंग, कितना रेफरेंस, कितना बुकमार्क लगाया वो एक बार में बता देता है। हो जाएगा बाबू। तो चलिए यहाँ तक करिए, 2 टॉपिक और बाकी है, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।